बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है कॉपर। कॉपर भी क्या है जी, ये एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो सबसे पहले हम बात करें कि कॉपर की जो कलर होती है ना, वो रेड ब्राउन कलर होती है, ठीक है ना। और कॉपर इज़ आल्सो ट्रांजिशन एलिमेंट। और दूसरा, कॉपर जो है ना, ये ज़्यादातर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेटल है, यानी कि मोस्ट वाइडली यूज मेटल, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेटल्स है। अच्छा जी, दूसरा हम इसकी बात करेंगे जी, ट्रांजिशन, इसकी ना ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम इसके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हमें देखने को मिलता है जी, कॉपर एग्जिस्ट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर एग्जिस्ट इन टू ऑक्सीडेशन स्टेट। कॉपर दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर वन, Cu+1, ठीक है, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं, इसको यूं भी बोलते हैं जी क्यूप्रस, ठीक है, या आप इसको कॉपर 1 यूं भी लिख सकते हैं। और दूसरा हमारे पास क्या है जी, Cu+2, ठीक है ना, जिसको हम बोलेंगे क्यूप्रिक, ठीक है जी, या इसको हम लिखते हैं कॉपर 2, ठीक है। तो देखने को ये मिलते हैं कि ये जो आपके पास क्यूप्रस कंपाउंड है, यानी कि Cu+1 की जो कंपाउंड है, क्यूप्रस कंपाउंड, ये यूजुअली क्या होते हैं जी, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है जी, नंबर वन। दूसरा, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर। आप सोचने का मकाम ये है कि ये क्यों डायमैग्नेटिक नेचर है। जो Cu+1 होता है ना, एक्चुअली इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d10 and 4s1. So you know that the d orbital is completely filled. Therefore, Cuprous compound doesn't uh, show diamagnetic nature. अच्छा जी, इस वजह से, क्योंकि डी ऑर्बिटल में इसके 10 इलेक्ट्रॉन हैं और 4s में 1 इलेक्ट्रॉन है, डी ऑर्बिटल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ये जो क्यूप्रस के कंपाउंड हैं वो आपको क्या शो करते हैं, 3 डायमैग्नेटिक नेचर शो करते हैं। अगर हम क्यूप्रिक कंपाउंड की बात करें, ठीक है ना, क्यूप्रिक कंपाउंड, क्यूप्रिक कंपाउंड में दो तरह के कंपाउंड होते हैं। एक हम आपके पास होता है ना एनहाइड्रस होता है, एक आपके पास होता है हाइड्रेटेड। अच्छा जी, ये जो एनहाइड्रस का क्या मतलब है? एनहाइड्रस का मतलब ये होता है कि विदाउट वाटर, हाइड्रेटेड मीन वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़े हुए होते हैं। और ये जो एनहाइड्रस होता है, एनहाइड्रस कंपाउंड, ये ज़्यादातर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर ये क्या होता है जी, कलरलेस होता है। और जो आपके पास हाइड्रेटेड क्यूप्रिक कंपाउंड है, हाइड्रेटेड क्यूप्रिक कंपाउंड, ये इसकी जो कलर होता है ना, वो ज़्यादातर क्या होता है जी, ये ब्लू कलर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कॉपर की, CuH2O की 6+2, और ये आपको किस में मिलेगा, ज़्यादातर ब्लू कलर में मिलेगा। और एनहाइड्रस जो कंपाउंड होता है वो जो है ना, वो कलरलेस कंपाउंड होता है। फिर अगर हम इसके पैरामैग्नेटिक की बात करें, ठीक है ना, तो याद रखें ये जो क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रिक और क्यूप्रिक आपके पास क्या होता है, ये क्यूप्रिक जो कंपाउंड होता है ना, क्यूप्रिक, ये आपके पास होता है पैरामैग्नेटिक। अब इसका क्या रीज़न है, ये पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? तो आप जानते हैं कि इसकी जो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इसमें क्या होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है पता है, यानी कि 3d की 9 and 4s की 2. Therefore, the d orbital contain one unpaired electron, so it slightly show paramagnetic in nature. अच्छा जी, दूसरा हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन का, कॉपर की +2 की रिएक्शन, +2 आयन की रिएक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ हेक्सा एक्वा कॉपर 2 आयन विथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन। तो
इसमें होते क्या हैं, अब इसमें जो हाइड्रो ऑक्साइड आयन है ना, ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन फ्रॉम बेस remove hydrogen ion, remove hydrogen ion from the water ligand, from the water ligand to form PPT, precipitate of tetra aqua dihydroxo copper plus 1 complex। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, देखें फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कॉपर है ना, ये कॉपर 2 इंटू H2O, और ये आपके पास कम्प्लेक्स आयन है। जब इसको हम रिएक्शन कराएंगे बेस से, तो ये जो दो बेसिस के OH हैं वो क्या करेगा, वो अंदर से जो दो वाटर मॉलिक्यूल है ना, जैसे कि ये देखें H, ये दो वाटर मॉलिक्यूल हैं, ये जो दो OH जो आयन हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। हाइड्रोजन को रिमूव करने के बाद इसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज होगा वो ज़ीरो हो जाते हैं। ठीक है जी, तो क्या हो जाता है ये ज़ीरो। तो ये आयन सॉल्यूशन फॉर्म में था, तो ये किस फॉर्म में आते हैं, PPT फॉर्म में आता है विद द एलिमिनेशन ऑफ 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन है हाइड्रो ऑक्साइड आयन के साथ। अच्छा जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ अमोनिया। अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं। देखिए आप जानते हैं कि अमोनिया दो तरह से रिएक्शन कर सकते हैं ना, या एक्ट एज बेस के तौर पर भी ये रिएक्शन करता है। नंबर 2 एक्ट एज लीगेंड। ये दो तरह से रिएक्शन कर सकते हैं। यानी कि पहले हम पढ़ेंगे अमोनिया एक्ट एज बेस, यानी कि बेस एज ए बेस वो कैसे रिएक्शन करता है। तो बेस जब रिएक्शन करता है तो बेस का मतलब ये होता है कि इट एक्सेप्ट प्रोटॉन, ठीक है ना, NH3। अच्छा जी, रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम द लिगेंड दैट इज वाटर। ठीक है, अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है जी, एंड फॉर्म ब्लू PPT कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो लाजिम बात है जब आप इसकी एक्वा कॉपर 2 के साथ जब आप अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, स्मॉल ड्रॉप ऑफ अमोनिया जब आप इसमें ऐड करते हैं तो क्या करेगा, अमोनिया के ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। देखें जी, अगर आप ये वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल की बात इस तरह से करें, देखें तो क्या करेगा, ये जो एक NH3 दूसरा NH3, ये दोनों क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपके पास क्या बनेंगे कि कॉपर यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल रह गए और 2 OH मॉलिक्यूल्स यहाँ पे क्या हो गए, OH8 हो गए इसके ऊपर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर जो चार्ज आएगा वो 0 आएगा। देयरफॉर ये क्या बनेंगे, PPT फॉर्म में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर बनेंगे 2 अमोनियम के आयंस। ठीक है, तो ये वो रिएक्शन है जिसमें अमोनिया बेस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। अच्छा, इसमें इस रिएक्शन में हम देखेंगे कि अमोनिया एज ए लिगेंड कैसे एक्ट करता है। ठीक है ना, आप कहते हैं कि आपके पास जो व्हेन एक्सेस अमोनिया जब आप इसमें डालते हैं, ठीक है जी, आपके पास जो कॉपर हेक्सा एक्वा कॉपर 2, ठीक है, और +2 आइंस, ये एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म में होता है। तो इसमें आप क्या करते हैं, जब एक्सिस, ठीक है ना, एक्सिस अमोनिया को जब आप इसमें ऐड करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये अंदर से वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल देते हैं। यानी कि आप यूँ करें, यहाँ पर प्लस एडिशन ऑफ 4 ammonia molecules, then it form copper tetraamino, ठीक है ना, डाइएक्वा H2O कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे विद एलिमिनेशन ऑफ 2 H2O। तो ये जो आपको इसका कलर मिलेगा वो मिलेगा डीप ब्लू कलर।
ठीक है। इसकी कलर जो होता है वो डीप ब्लू कलर होता है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अमोनिया ने क्या किया जी, एक्ट एज लिगेंड, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल एटम को, और एज ए रिज़ल्ट वहाँ से कितने वाटर मॉलिक्यूल को बाहर इसने एक्सपेल किया है, 2 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर इसने क्या किया जी, सॉरी 4 वाटर मॉलिक्यूल को एक्सपेल किया है। और यहाँ पर ये एक्वस फॉर्म में आपको क्या मिलेगा, डीप ब्लू कलर मिलेगा। तो ये वो रिएक्शन है जिसमें अमोनिया जो है ना वो लिगेंड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। देखिए जी, लास्ट में हम कॉपर प्लस 2 कम्प्लेक्स के जो आयन है उसका रिएक्शन पढ़ेंगे हम कार्बोनेट के साथ। देखें, जब कार्बोनेट में जो है ना, कार्बोनेट प्लस 2 आयन में, हेक्सा एक्वा प्लस 2 आयन में, ठीक है जी। और इसमें आप क्या करते हैं, जब इसको कार्बोनेट के साथ रिएक्शन किया जाता है CO3-2, तो ये आपको ब्लू कलर ब्लू पीपीटी बनाएगा, कॉपर कार्बोनेट प्लस विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये भी आपको किस फॉर्म में मिलेगा, पीपीटी फॉर्म में मिलेगा, कलर ब्लू कलर के, ठीक है जी। तो ये है इसका लास्ट रिएक्शन किसके साथ, कॉपर के साथ।